यो मेरे फेरो बहुत बढ़िया और लोग। यूपी के बुलंदशहर के बहुचर्चित हाईवे गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 9 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने मां और नाबालिग बेटी के साथ हुए गैंगरेप के दोषी 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाते वक्त स्पेशल जज ओपी वर्मा ने तल्ख टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों को सभ्य समाज से दूर रहना चाहिए। सभी दरिंदे आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं क्या थी पूरी घटना और इस केस में अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल 29 जुलाई 2016 की रात ये पूरा परिवार नोएडा से अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर जा रहे थे। रास्ते में बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 91 पर बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोकने के लिए सड़क पर लोहे की रॉड जैसा सामान डाल दिया। जब परिवार नीचे उतरा तो सभी को गन पॉइंट पर ले लिया गया। इसके बाद उन सभी को जंगल की ओर ले जाया गया। हाईवे किनारे पूरे परिवार को बंधक बनाकर मां और नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र उस वक्त 14 साल थी, के साथ गैंगरेप किया गया। परिवार के सदस्य बेबस होकर सब कुछ देखते रहे। जांच में सामने आया कि उसी दिन नाबालिग पीड़िता को पहली बार मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आया था, जिससे उसकी हालत और भी गंभीर हो गई थी। रेप और लूटपाट के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। घटना के बाद यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही और हाईवे सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, जिसके चलते कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई और उस समय की सरकार को हाईवे पेट्रोलिंग, नाइट चेकिंग जैसी व्यवस्थाएं सख्त करने की बात करनी पड़ी। मामले की शुरुआती जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, लेकिन भारी जन दबाव और न्यायिक दखल के बाद 12 अगस्त 2016 को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ये केस NH91 गैंगरेप केस के नाम से देश भर में जाना जाने लगा और महिला सुरक्षा, हाईवे सुरक्षा पर बहस की बड़ी मिसाल बन गया। शुरुआत में इस मामले में बदमाशों के एक गिरोह के 11 लोगों के नाम सामने आए, जिन्हें कुख्यात बावरिया गैंग से जोड़ा गया। बाद में सीबीआई ने जांच के बाद 6 मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिनके नाम जुबैर, सलीम, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील बताए गए। मुख्य आरोपी सलीम बावरिया की 2019 में जेल में बीमारी के चलते मौत हो गई। बाकी आरोपियों के खिलाफ 2017 और 2018 में अलग अलग तारीखों पर आरोप तय हुए और लंबी सुनवाई चली। जांच में पीड़ित परिवार की पहचान, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट जैसे सबूत अहम रहे, जिनके आधार पर कोर्ट ने इन 5 की भूमिका को साबित माना। दिसंबर 2025 में बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो कोर्ट जज ओम प्रकाश वर्मा ने 5 आरोपियों को मां बेटी से गैंगरेप और डकैती के मामले में दोषी करार दिया। 22 दिसंबर को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने सभी 5 को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा और प्रत्येक पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूले गए जुर्माने की रकम का बड़ा हिस्सा पीड़िता मां और बेटी को बतौर मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। जज ने टिप्पणी की कि ऐसी जघन्य अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे अपराधियों को लंबे समय तक समाज से दूर रखना जरूरी है। 5 के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। अच्छा, किस तरह के साक्ष्य थे और आपकी दलीलों में से कौन सी ऐसी दलील रही जो मील का पत्थर साबित? कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था। अच्छा, कोर्ट ने किसी तरह की इस मामले में कोर्ट माननीय न्यायालय ने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमन से इस तरह के राक्षस हैं उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो बार बार फांसी की बात कर रहा था। इस पूरे केस में रेयरेस्ट और रेयर की कोई कैटेगरी दिखी प्रोसिक्यूशन की तरफ से? नहीं, यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में 376D में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। आपको बता दें कि इस केस में आरोपी जुबैर 20 दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद मीडिया कर्मी को देखकर अपने हाथ हवा में लहरा रहा था और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, जियो राजा, मुझे फेमस कर दो। यो मेरे फेरो बहुत बढ़िया और लोग। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के बाद पीड़ित परिवार को सामाजिक दबाव, असुरक्षा और बदनामी के डर से कई बार घर बदलने पड़े और उन्होंने तकरीबन
10 साल में 5 अलग अलग जगह शिफ्ट होकर जिंदगी बसाने की कोशिश भी की। लगभग 9 साल बाद आया ये फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत तो है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ता है कि इतने संवेदनशील मामलों में न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंच जाती है।